नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण कुमार। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर बेसिक कैलकुलेशन के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक समझी थी, तो आज हम अपने बेसिक कैलकुलेशन के अंदर आगे के पार्ट की बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में। स्क्वायर कहते किसको है? जैसे कोई भी एक संख्या हो, उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। तो हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको कम से कम 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट हमको मालूम होने चाहिए। तो इस वजह से मैंने आपको आगे ये 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको मेंशन कर रखे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 एंड 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729 एंड 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 एंड 30 का स्क्वायर 900। जैसे कि हमको 1 से 30 तक के ये स्क्वायर रेट हमको याद होने चाहिए। अब जैसे मान लो इससे बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट आ जाए, या फिर हम 30 तक तो हम याद कर लेंगे, उसके आगे हम क्या करेंगे तो उसकी कुछ ट्रिक्स होती है। तो आज हम उन्हीं ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना या आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो हम आगे अभी बात करते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में। जैसे मान लो 30 तक तो हम याद कर लेंगे, उसके आगे की बात अगर हम बात करें, जैसे हम मान लें यूनिट डिजिट अगर कोई लास्ट में, जैसे कंसेप्ट हम लिखते हैं इफ यूनिट डिजिट इज 5, जैसे कोई भी स्क्वायर रूट हो उसकी लास्ट की डिजिट अगर 5 हो तो हम उसको स्क्वायर रूट किस हिसाब से निकालेंगे, इसकी हम ट्रिक की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान के चलें, जैसे 45। अब 45 का स्क्वायर तो हम याद नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आ गया 45 का स्क्वायर, कोई भी अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसके अंदर, तो 45 का स्क्वायर हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो 45 का स्क्वायर अगर हम नोट डाउन करें तो उसका हम पहले अपने ट्रिक की स्टेप समझ लेते हैं। जैसे मान लो थोड़ा सा लेंथी तो होगा, बट बाद में हम इसको एक ही स्टेप के अंदर सोल्व कर सकते हैं। पहले स्टेप सीखने के लिए स्टेप नंबर 1, जैसे लास्ट का यूनिट डिजिट 5 है तो हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये हमारी लास्ट की 2 डिजिट हो गई, लास्ट 2 डिजिट। जैसे हमने लास्ट की 2 डिजिट तो 25 निकाल ली। अब फिर बचता है 4। अब 4 को हम स्टेप 2 के अंदर, जैसे 4 है तो 4 इंटू 4 से 1 ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20। ठीक है, 4 ये हो गया 20। तो 45 का स्क्वायर अपने पास आ गया 2025। ठीक है, इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर रूट आप इसका निकाल सकते हो। जैसे हम और एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे 35 का स्क्वायर की बात, तो 35 का सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 12। देखा हमने डायरेक्ट ही एक विदिन 2 सेकंड के अंदर 35 का स्क्वायर हमने निकाल दिया। जैसे हम और एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट 25 बचा 7 इंटू 7 प्लस 1 यानी 7 इंटू 8 7 56। ये आ गया हमारा इसका भी आंसर। जैसे मैं अभी आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप इसको सोल्व करके देखिएगा। जैसे 55 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर एंड 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर
और 205 का स्क्वायर। तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको ये सोल्व करके देखिए, आपका विद इन ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। आई होप आपने सभी के स्क्वायर रूट निकाल लिए होंगे। चलो हम इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे 55 का स्क्वायर, 55 का लास्ट डिजिट 5 ही है, तो इसको हम लास्ट में 25 तो लिख ही सकते हैं। बचा 5, 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी 6, 6 इंटू 5 30, ये आ गया 3025। अब जैसे 85 का स्क्वायर, 85 में अपने 5 का स्क्वायर 25, बचा 8, 8 इंटू 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 8 72, ये आ गया हमारे इसका आंसर। अब 125 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर लास्ट की तो 2 डिजिट 25 आ गई है, ठीक है। अब 12, 12 इंटू 13 यानी 12 इंटू 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 12 यानी 13 टू द 26, 6 2 कैरी, 13 1 जा 13, 13 टू 15 156 यानी 15625, ये इसका हमारा आंसर आ गया। 135 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो लास्ट की 2 डिजिट तो 25 होगी, तो 13 इंटू 14, 14 13 4 द 52 5 कैरी, 13 1 द 13, 13 5 18 यानी 18225। अब 205 की अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो लास्ट की डिजिट तो 25 होगी, अब बचा 20, तो 20 इंटू 1 करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 1 जा 42, 402 420, 420 और 25, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो हम लास्ट के यूनिट डिजिट 5 में तो हम इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम आगे के स्टेप की बात करें, आगे कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो वो आप देखिएगा आगे अगला हम कौन से कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आएगा कि इफ नंबर इज बिटवीन 25 एंड 75 यानी 25 से 75 तक के स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं कि उसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 25 से 75 तक के अगर हम स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो हम इसका बीच वाला एक नंबर ले लेंगे। जैसे 25 से 75 के बीच में आता है 50, ठीक है, तो 50 में हम 25 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, और 50 में से हम 25 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इनके बारे में अगर हम स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं 41 से 50 तक की। 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर जैसे कि हम सबको पता है 2500 25 होते हैं, ठीक है। अब हम 49 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो हम 49 के स्क्वायर की हम बात करते हैं तो 49 50 से एक कम है, तो 50 माइनस 49 बराबर 1, ये 1 बचा, इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो लास्ट की 2 डिजिट आ जाएगी 0 1, ठीक है। 0 लगाना कंपल्सरी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 लास्ट की 2 डिजिट। तो 50 का स्क्वायर 25 आ रहा है, फिर तो 25 में से हम ये एक घटा देंगे, जो आएगा हमारे पास 50 में से 49 जो घटाया एक आया है, इसको हम 25 में से एक घटा देंगे तो ये 24। तो अगर आपने देखा होगा 25 से एक कम 24। इसी तरह हम 48 की बात करेंगे तो 50 में से 48 गया 2, 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। 25 में से 2 गया 23, 47, 50 में से 47 गया 3, 3 का स्क्वायर 09, 25 में से 3 गया 22, 25 24 23 22, अब आएगा 21 16, 4 का स्क्वायर, अब आएगा 20 25, अब आएगा 19 36, अब आएगा 18 49, अब आएगा 17 64, अब आएगा 16 81। तो
इस हिसाब से हम ये 41 से 50 तक के स्क्वायर रूट की तो हम बात कर लेंगे। इसकी ट्रिक जो होती है वो इस स्टेप्स के थ्रू हम इसकी ट्रिक निकाल सकते हैं। जैसे हम और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम आगे एग्जांपल की और बात करें, जैसे 44 का स्क्वायर अपने को निकालना है, सपोज दें 44 का स्क्वायर, तो ये 50 से कम है, ठीक है, 44 50 से कम है, तो 50 माइनस 44 तो बचा 6, तो हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट तो हमारे पास 36 आ गई। अब 50 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 में से 6 गया 19, ये 6 हम इसमें से घटा लेंगे तो 19, तो हमारा 44 का स्क्वायर आ गया 19 36, ठीक है। अब और हम एग्जाम्पल की और आगे बात करें, जैसे 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 50 में से सबसे पहले हम 39 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। तो ये 11 का हम सबसे पहले तो होल स्क्वायर निकालेंगे 121, तो लास्ट की 2 डिजिट तो हमारे पास 21 आ गई, लास्ट 2 डिजिट 1 यहां पर कैरी, ये 1 हमारा कैरी आ जाएगा। तो हम सब कॉमन 25 लेके चले, तो 25 में से हम सबसे पहले ये 11 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 14 और 1 हमारे पास कैरी है, तो 14 प्लस 1 15, तो हमारे पास 15 21 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम आगे और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब जैसे मान लो 50 से तो कम वालों की हम बात कर ली, अब 50 से अपर वालों की अगर हम बात करें 50 से 75 तक की, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 58 का ले लेते हैं, चलो 58 का, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 8, ठीक है, तो 58 माइनस 50, तो ये हमारे पास 8 ज्यादा है, तो सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है। कॉमन हमारे पास हम 25 ही लेके चलेंगे क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 25, और ये 25 से कितना ज्यादा है 8, 50 से तो ये ज्यादा ही है, 50 से अगर कम हो तो हम 25 में से माइनस करेंगे, और अगर 50 से ज्यादा का स्क्वायर रूट 50 से 75 यानी 50 से ज्यादा का स्क्वायर रूट निकालना, तो हम उसमें 25 में से ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 8 33, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 33 64, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ गया होगा। हम आगे और इनके कंसेप्ट के बारे में अगर और बात करें, तो जैसे मान लो 41 से 50 तक का तो हमने निकाल लिया, मतलब हमने निकाले थे पिछले, तो हम अगर 50 से 60 तक की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो उसी तरीके से, जैसे 50 51 52 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर 54 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर 57 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर 59 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। जहाँ 50 से कम हो तो 25 में से माइनस करेंगे, और 50 से ज्यादा हो तो 25 में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 50 का हमको पता है कि 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है। 50 में से कितना ज्यादा 1, तो 1 का स्क्वायर 01, 25 और 1 26, 50 से कितना ज्यादा 2, 2 का स्क्वायर 04, 25 2 27, 25 26 27, अगला 28, कितना ज्यादा 3, तो 3 का स्क्वायर 09, 28 से अगला 29, कितना ज्यादा 4, 4 का स्क्वायर 16, 28 के बाद 30, कितना ज्यादा 5, 5 का स्क्वायर 30 25। अगले हम बात करें 56, कितना ज्यादा 6, 6 25 6 31, ठीक है, 31 और 6 का स्क्वायर 36, 31 के बाद 32, कितना ज्यादा 7, 7 का स्क्वायर 49, 33, कितना ज्यादा 8, 8 का स्क्वायर 64, 33 34, ठीक है, 34, कितना ज्यादा 9, 9 9 81, निम्न 81, 60 का स्क्वायर हमको पता है 3600। तो इस हिसाब से हम ये भी आगे हम निकाल सकते हैं। अभी जैसे मान लो हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 62 का स्क्वायर, तो ये हमने निकालना सीखा ही था कि 62 का स्क्वायर कितना ज्यादा 50 से 12, तो 12 का सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट तो हमारे पास आ गई 44, तो ये 1 हम इसको कैरी कर लेंगे, ठीक है। 25 से कितना ज्यादा है ये 12, 25 12 37, 37 और 1 कैरी हमारे पास 38, तो 38 44, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल 68 का, 68 के स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो 68 में से
68 ये कितना ज्यादा है 50 से 18, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो लास्ट की 2 डिजिट तो हमारे पास आ गई है 24। ठीक है, अब 3 अपने इसको कैरी ले लेंगे। ठीक है, तो 25 लेके चलेंगे 25 और कितना ज्यादा है 18, तो प्लस कर देंगे हम 25 प्लस 18 43 और ये 3 कैरी तो 46, तो 4624 इसका आंसर आ जाए। तो मैं आपको इसी तरह कुछ एग्जांपल देता हूं, आप देखना सोल्व करिएगा भी इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे 34 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। तो आप इन क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए। आप 10 सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम देता हूँ। एक और क्वेश्चन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे 72 का स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको 15 सेकंड में, आप देखिए 15 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। जैसे 34 के स्क्वायर की हम बात करें तो 50 में से हम 50 से ये कम ही है, तो 50 माइनस 34 कितना कम है 16। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो लास्ट की 2 डिजिट तो आगे 2 अपने इसको कैरी ले लेंगे। ठीक है, तो 25 में से ये 50 से कितना कम है 16, तो 25 में से हम 16 घटाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 9 प्लस कैरी 2 11, तो 11 56। ये 34 का स्क्वायर आ गया। अब 59 का स्क्वायर, तो ये 50 से ज्यादा है, तो 50 से ये कितना ज्यादा है 9 ज्यादा, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 81 लास्ट 2 डिजिट हमारे पास आ गई। तो ये 25 से कितना ज्यादा 9, तो 34, तो ये 3481 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम 72 की बात, अब हम 72 के स्क्वायर की हम बात करते हैं। तो 72 50 से कितना ज्यादा 22, तो 72 माइनस 50 22 ज्यादा, तो हम 22 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर 484, तो लास्ट की 2 डिजिट तो हमारे पास 84 आ गई है, तो ये 4 हमारे पास आ गया कैरी। ठीक है, तो ये 25 कितना ज्यादा है 22, तो ये 25 प्लस 22 47 प्लस 4 51, तो ये 5184। तो आपने देखा हमको अगर 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है तो हम उन्हीं को ही घुमा फिरा के हम सारे के सारे सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। अब जैसे मान लो हम 1 से 75 तक की तो हमने बात कर ली, अब अगर 75 से ज्यादा आ जाए तो हम उसको किस हिसाब से सोल्व करेंगे, तो इसका भी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लो इफ नंबर इज बिटवीन 75 टू 125। अब 75 से 125 की बात करें तो 75 से 125 में हम कॉमन लेके चलेंगे, तो चलो हम 100 कॉमन ले लेते हैं। तो 100 से ये 25 ज्यादा तो 125 आ जाएगा, और 100 से ये 25 कम तो ये 75 आ गया। तो हम 75 से 125 तक के स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है 100 का स्क्वायर रूट सबको पता है 10,000 होता है। तो हम जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम बात चले 101 के स्क्वायर की हम बात करते हैं। 101 का स्क्वायर ये 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 01, ये तो लास्ट 2 डिजिट आ गई। ठीक है, तो 101 100 से तो 1 ज्यादा है ना, तो 101 में 1 जोड़ देंगे तो 102, तो 10201। इस हिसाब से इसको 101 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक बार आप और समझिए, जैसे 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर हमारा 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01 हो गया। तो इसी को ही हम 1 ज्यादा है ना, तो उसको ही हम मेन संख्या से 101 में से 1 जोड़ देंगे तो 102 10201। ठीक है, जैसे हम अब एक 100 से कम वाले की बात कर लेते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर, ये 100 से कम ज्यादा है, तो 100 से कितना कम है 1 कम, तो 1 का हम स्क्वायर तो निकाल लेंगे 01। ठीक है, अब ये 1 कम है ना, तो इसको 99 में से 1 माइनस कर देंगे तो 98, तो 9801 ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब जैसे मान लो एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं 88 का स्क्वायर। तो 88 का स्क्वायर मतलब 100 में से 88 गए 12 कम है ये 100 से, तो 12 का स्क्वायर 144।
ठीक है, तो ये 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट तो आ गई 44, ठीक है, और ये 88 में से हम कितना कम है 12, ठीक है, तो ये 76 और प्लस 1 कैरी 77, तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 7744, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब चलो हम और इसके आगे एग्जांपल की अगर हम बात करें 104, एक एग्जांपल हम लिखते हैं 104 का स्क्वायर रूट, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 4, ठीक है, तो हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 16, ठीक है। अब ये 104 हम माइनस करेंगे या प्लस, क्योंकि ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा 4, तो 104 प्लस 4 108, तो 108 16, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और 20 सेकंड के अंदर आप मेरे को ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इनको एक स्टेप में भी आप कर सकते हो। जैसे हम एक स्टेप में बात करें 104, 104 कितना ज्यादा 4, लास्ट के 2 डिजिट 16, 104 8 10816, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, पेन चलाने तक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 113 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर और 116 का स्क्वायर, इनकी हम अगर हम बात करते हैं, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है इसमें। आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। चलो हम फिर भी हम बात करते हैं 113 का स्क्वायर, तो 113 100 से कितना ज्यादा 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ पे ये 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट 2 डिजिट हो गई, आंसर की आ गई है। तो 113 कितना ज्यादा 13, तो 113 13 126, कैरी कितना 1 यानी 127, तो इसका आंसर आ जाएगा 12769 डायरेक्ट। अब ये 89 का निकालें, तो 89 100 से कितना कम 11, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, तो 1 कैरी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 89 कितना कम है 11 100 से, तो 89 माइनस 11 78 प्लस 1 79, तो 7921 डायरेक्ट आंसर। अब चलो कोई भी अगर हम पेन नहीं चलाते हैं डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। 108 का स्क्वायर 108 कितना ज्यादा 8, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट के 2 डिजिट आ गए। अब 108 में से 8 जोड़ेंगे तो 116, डायरेक्ट भी हमने निकाल दिया। देखिए अब 116 की बात करें, 116 100 से कितना ज्यादा 16, 16 का स्क्वायर 256, तो 56 लास्ट का 2 हमारे पास कैरी आ गया, 116 प्लस 16 132, 132 और 2 कैरी 134, डायरेक्ट भी हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमने स्क्वायर रूट की तो हमने बात कर ली। अब 1 से 125 तक तो हमको कोई देखने की जरूरत है नहीं। अब हम आगे के स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं। जैसे मान लो कुछ 1-2 कंसेप्ट और हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे इफ ऑल द डिजिट्स आर 1, अब इसकी हम ट्रिक सीख लेते हैं। इफ ऑल द डिजिट्स आर 1, अगर मान लो जैसे 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 1111 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर, 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर, 7 टाइम्स 1 का स्क्वायर, 8 टाइम्स 1 का स्क्वायर। अगर इस टाइप के मतलब सारी की सारी डिजिट क्या है 1 के फॉर्म में है, तो 11 का स्क्वायर तो चलो हमको पता ही है 121, ठीक है। अब इसकी ट्रिक समझते हैं। 111 का स्क्वायर मतलब कितनी बार 1 है, 3 टाइम्स 1 आया है, 3 डिजिट का है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स आ गया। अब 2 1 समझिए, जैसे 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम्स 1 डायरेक्ट 1 2 3 4, अब एक एक माइनस करते तो 5 टाइम्स 1, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 6 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3
2 1, ठीक है। 8 टाइम्स 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 5 4 3 2 1। जितनी डिजिट होगी उतने तो हम रेगुलर 1 2 3 4 5 में चलाते रहेंगे और फिर उसको एक एक कम करते रहेंगे। तो ये हमारे इफ ऑल द डिजिट्स आर 1 के भी स्क्वायर रूट की हमने अगर बात कर लें। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर सारी की सारी डिजिट हमारी 9 की फॉर्म में हो, एंड इफ ऑल द डिजिट्स आर 9, अगर एक की भी बात कर ली हमने, अब सारी की सारी 9 के फॉर्म में हो तो हम उसको किस हिसाब से हम उसको सोल्व करेंगे। जैसे 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 6 टाइम्स 6 टाइम्स 9 का स्क्वायर। अगर हम इनकी बात करें, जैसे 1 का तो हमने 1 2 3 4 5 6 में चला दिया था, ठीक है। 1 में तो जैसे और फिर उसको एक एक माइनस करते रहे। अब हम 9 की बात करें तो 9 का स्क्वायर हमको सबको ही पता है 81 होते हैं, ठीक है। अब 99 का स्क्वायर लास्ट की तो अब कितनी है, 2 डिजिट, तो लास्ट में 0 1 2 है ना, तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 99 माइनस ये 1 माइनस कर देंगे तो 98, तो ये हो गया 98। अब 3 बारी 9 है तो 3 बारी 9 है तो लास्ट की डिजिट 3 आ जाएगी 0 0 1, और 999 में से 1 हटा देंगे तो 998, ठीक है। अब 4 बारी 9 है तो 4 बारी 9 1 2 3, लास्ट की 4 डिजिट ये आ गई, ठीक है। और अब ये इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे संख्या में से, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसी हिसाब से हम आगे की अगर हम बात करें 5 टाइम्स 9 की 1, तो लास्ट की डिजिट तो हमको पता है 1 2 3 4 5, 5 बार डिजिट है तो 5 हमने 4 0 और 1 ले लिया, और ये 1 इसमें से घटा देंगे तो 1 2 3 4 5। अब 6 टाइम्स 9 है तो 1 2 3 4 5 6, एक माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इस हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन आराम से इजी वे में कर सकते हैं। तो हम ये स्क्वायर रूट हमने लगभग हमने सारे सीख लिए हैं। तो हम आगे अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि 125 तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक से लेके 125 तक हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसकी एक ट्रिक मतलब कोई भी स्क्वायर रूट आ जाए जैसे, तो हम उसका एक फॉर्मूला मेथड समझ लेते हैं। जैसे फॉर्मूला मेथड क्या होगा वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्क्वायर रूट का। फॉर्मूला मेथड स्क्वायर का, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड स्क्वायर का होगा, जैसे मान लो कोई भी डिजिट हो ए बी का स्क्वायर, हमको ये ज्ञात करना, तो हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 36 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 6, तो इसको हम पहले तो a स्क्वायर फिर 2 3 इंटू 6 और फिर 6 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 थी 18 दूना 36 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो लास्ट की डिजिट तो आ गई 6, 3 हमारे पास कैरी, तो ये 3 इसमें हम ऐड करते हैं तो 36 और 3 39, फिर ये आ गया 3 कैरी, 9 और 3 12। इस हिसाब से हम इसका स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे हम आगे और एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे 82 का स्क्वायर सपोज दें, तो ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर और 2ab और b स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो सीधा आ गया 32, तो ये 3 कैरी हो गया, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया सीधा और 64 3 67। इस हिसाब से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट एग्जांपल हम लेके चलें 512 का स्क्वायर रूट निकालना, तो 512 में हम 5 को तो मान लेंगे a और 12 को मान लेंगे b, ठीक है। इस हिसाब से तो
ए और बी आ गया हमारे पास, तो हम 5 का स्क्वायर फिर 2 इंटू ए बी और फिर बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, 10 इंटू 12 120 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट तो हमको पता लग गई 44, ये 1 कैरी आ गया, तो 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 120 प्लस 1 121। ठीक है, 121 तो ये 221, तो ये 1 और आगे चला जाएगा कैरी में, तो 25 और 1 26, तो 26 21 44, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। जैसे मैं मान लो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आप ट्राई करिए 134 का स्क्वायर, इसको इस हिसाब से तोड़िए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि 512 में हम ए को 5 और 12 बी को 12, 51 2 में भी कर सकते हैं, बट 51 2 में मल्टीप्लिकेशन में 51 का स्क्वायर रूट निकालने, इससे बढ़िया ये है कि आप इसको ईजी वे में तोड़िए और आप इसको ट्राई करिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। चलो मैं आपको ये ट्राई करा देता हूँ। जैसे मान लो ए हम 13 ले लें और बी हम 4 ले लें, इजी वे में ये हमारा टूट गया। तो ये हमारे पास 13 का स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर फिर 2ab, ठीक है, और फिर बी का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 13 चौक 52, 52 दूना 104, ठीक है, और ये 16। तो हमने लास्ट में एक संख्या में तोड़ा, तो लास्ट की डिजिट आ गई 6, तो ये 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 104 और 1 105, ठीक है, 5। तो ये हमारे पास 10 कैरी आ गया। तो 10 169 में से 10 किया 179। लास्ट की जितनी डिजिट होगी उतना ही हम लास्ट की डिजिट लेके चलेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट होती तो हम लास्ट की 2 डिजिट लेते, लास्ट की 1 डिजिट है तो लास्ट की 1 डिजिट लेके हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और माई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैकर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।